एडोबी प्रीमियर प्रो 2022 के बेसिक टू एडवांस कोर्स के लेसन नंबर 3 में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हावर स्क्रब क्या हो। आपने जो मीडिया अपने प्रोजेक्ट पैनल में इंपोर्ट किया हुआ है, तो आप प्रोजेक्ट पैनल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरी स्क्रीन पर आपको नजर आना शुरू हो जाएगा और मीडिया में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो बड़े थंबनेल्स की सूरत में आपको स्क्रीन पर फैले हुए नजर आ रहे हैं। इसमें जो वीडियो क्लिप्स हैं, अगर इनके थंबनेल के ऊपर अपने माउस को लेफ्ट से राइट हवर करें, मूव करें, घुमाएं, तो आप देखेंगे कि साथ साथ वीडियो भी चलना शुरू हो जाएगी। ये एक बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है जो किसी भी मीडिया क्लिप को व्यू करने में आपकी मदद करती है कि जो आपको इसमें से चाहिए हो इसे आप अपनी टाइमलाइंस में भेज सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट पैनल पर जो हैमबर्गर का साइन है इसको क्लिक करें। इसमें आपको हावर स्क्रब की ऑप्शन नजर आएगी। अगर आपके टूल में माउस को मूव करने से क्लिप मूव नहीं कर रहा तो इस ऑप्शन को चेक कर दें तो ये फीचर काम करना शुरू हो जाएगा। इसी ड्रॉप डाउन विंडो में हावर स्क्रब की ऑप्शन के साथ आपको कुछ और कंट्रोल्स भी नजर आ रहे हैं। इनमें से एक थंबनेल कंट्रोल्स फॉर ऑल पॉइंटिंग डिवाइसेस के नाम से ऑप्शन है। ये इस वक्त आपको काम देती है जब आप कंप्यूटर की बजाय किसी टैबलेट पर काम कर रहे हैं, किसी मोबाइल फोन पर काम कर रहे हैं। तो अब अपने मीडिया को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके की ऑप्शंस अवेलेबल आपको हो जाते और बगैर माउस के आप बहुत सारे वो एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं जब आप कंप्यूटर पर काम नहीं कर रहे हैं बल्कि किसी टैबलेट और किसी मोबाइल फोन पर काम कर रहे हैं। तो फिलहाल हम इस ऑप्शन को अभी ऑफ कर देते हैं। तो अब हम वापस हावर स्क्रब की ऑप्शन को मजीद एक्सप्लोर करते हैं। तो मीडिया के थंबनेल स्क्रीन के ऊपर आपके सामने फैले हुए हैं। आप मुख्तलिफ मीडिया थंबनेल्स के ऊपर अपने माउस को हवर करवाएं, इसको घुमाएं, तो आप देखेंगे आपका कंप्यूटर अगर स्लो चल रहा है, ये चूंकि एक हैवी वेट सॉफ्टवेयर है तो बाल दफा ये इतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करता, लेकिन बहरहाल हमारा फीचर काम कर रहा है। तो आप देखेंगे कि अभी हमारी स्क्रीन के ऊपर माउस के मूवमेंट के साथ ही हमारे तमाम जो मीडिया के थंबनेल्स हैं वो मूव करना शुरू हो गए हैं। दैट इज ग्रेट, वेरी गुड ऑप्शन। इसके बारे में मजीद एक्सप्लोर हम आगे चलकर करेंगे कि हमें यह ऑप्शन असल में क्या काम देती है, हमारे वीडियो एडिटिंग के टास्क में इसका बड़ा फायदा हमें क्या होता है। तो फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग इस ऑप्शन से हम बाहर आते हैं और प्रोजेक्ट पैनल पर डबल क्लिक करेंगे तो प्रोजेक्ट पैनल वापस छोटी स्क्रीन के मोड में आ जाएगा। अब आइकॉन व्यू को क्लिक करें तो तमाम मीडियाज के थंबनेल्स आपको नजर आ रहे हैं। इन थंबनेल्स के साइज को अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड के ऊपर माइनस साइन को प्रेस करेंगे तो इन थंबनेल्स का साइज छोटा होता जाएगा। पहले हम यही काम नीचे जूम इन जूम आउट की स्लाइडिंग बार बनी हुई है इसको स्लाइड करने से कर रहे थे। अब यही एक्शन हम कीबोर्ड के ऊपर प्लस और माइनस की कीज को प्रेस करके भी कर सकते हैं। याद रखिए सिर्फ प्लस और माइनस की कीज प्रेस करनी है, इनके साथ कंट्रोल या कमांड की प्रेस नहीं करनी। खास तौर पर इस प्लस और माइनस की से साइज को चेंज करने का आपको बेनिफिट तब होगा जब आप टाइमलाइंस के ऊपर काम कर रहे होंगे। इस वक्त तब इन प्लस और माइनस की कीज के साथ आप बड़ा एफिशिएंटली अपने मीडिया के व्यूइंग साइज को अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील कर सकेंगे, देख सकेंगे। तो अब आपके मीडियाज के थंबनेल का साइज छोटा हो चुका है। अब दोबारा अगर आप इसी हवर स्क्रब की ऑप्शन को एक्टिवेट करें और अपने माउस को इन थंबनेल्स के ऊपर हवर करवाएं, घुमाएं, मूव करें, तो आप देखेंगे कि ये सारे थंबनेल्स और इनके क्लिप्स, इनकी वीडियोस मूव कर रही हैं, रिस्पॉन्स कर रही हैं। बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है। तो हमने ये सीख लिया कि हवर स्क्रब क्या होता है और इसके ऊपर काम कैसे किया जाता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं और दोबारा अपने इस मीडिया को लिस्ट व्यू में हम व्यू करते हैं और जरा राइट साइड पर आप देखें तो आपको एक लाइन में कुछ आइकॉन्स नजर आ रहे हैं। इनमें से पहले वाला जो मैग्नीफाइंग ग्लास का आइकॉन है ये सर्च के लिए या फाइंड के लिए इस्तेमाल होता है। आपके मीडियाज के साथ जितना भी मेटा डेटा अटैच्ड है तो इसकी किसी इंफॉर्मेशन को अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो इस मैग्नीफाइंग ग्लास के आइकॉन को क्लिक करेंगे और जो कीवर्ड आपने फाइंड करना हो वो इस विंडो में टाइप करेंगे तो आपके इस इंपोर्टेड मीडिया में जिस जिस एलिमेंट के साथ ये कीवर्ड अटैच्ड होगा वो सारे मीडियाज एक लिस्ट की सूरत में आपके सामने आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर आप इस फाइंड वाले आइकॉन को क्लिक करते हैं और एक टाइपिंग टैब खुल जाता है। इसमें आप कोई नाम टाइप करेंगे, मिसाल के तौर पर आपकी टीम का कोई मेंबर है जिसने बहुत सारे मीडियाज के ऊपर काम किया है और मुख्तलिफ तरीकों का काम किया है। आप इसका नाम टाइप करेंगे तो इसके नाम के साथ जितने भी मीडियाज होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। ये याद रखिएगा
कि ये तभी होगा जब काम करने वाले आपकी टीम के मेंबर ने इस मीडिया एलिमेंट के साथ सारी जरूरी इंफॉर्मेशन फीड इन की होगी, जिसमें इसका अपना नाम भी शामिल होगा, जो काम इसने मीडिया पर किया है इसकी डिटेल भी शामिल होंगी। तो इस तरीके से इस फाइंड की ऑप्शन को इस्तेमाल करके आप अपने मीडिया को और उसके साथ एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। इस विंडो में फाइंड व्हाट के फील्ड में जो आप लफ्ज टाइप करेंगे तो साथ ही ऑपरेटर की ऑप्शन को क्लिक करें तो एक ड्रॉप डाउन विंडो आपको मिलेगी, जिसमें आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये जो वर्ड आपने फाइंड व्हाट में टाइप किया है वो मीडिया में कहीं कोई स्टार्ट का वर्ड है या एंड का वर्ड है या दरमियान में कहीं मौजूद है। कॉलम की ऑप्शन में आपके कॉलम का नाम बताएंगे कि ये लफ्ज नाम में देखना है, मीडिया में देखना है या लेबल में देखना। जो भी आपके मेटा डेटा के कॉलम्स हैं इनमें से आप वो मुनासिब कॉलम सिलेक्ट करेंगे जिसका ताल्लुक उस लफ्ज से होगा जो आपने फाइंड व्हाट में टाइप किया है। इसके बाद मैच की ऑप्शन को क्लिक करें, इसमें एनी या ऑल में से किसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद फाइंड की टैब को प्रेस करें तो मीडिया की मतलूबा इंफॉर्मेशन आपके सामने हाईलाइट हो जाएगी। लो जी, एक और जबरदस्त बात हमने सीख ली। अब आगे चलते हैं। लेसन 2 में और लेसन 3 में हम चूंकि प्रोजेक्ट पैनल के ऊपर काम कर रहे हैं और इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस को और इसके मुख्तलिफ फीचर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब अगले स्टेप में हम अपने मीडिया को जो हमने प्रोजेक्ट पैनल में इंपोर्ट किया हुआ है इसको बेहतर तौर पर ऑर्गेनाइज करने और मैनेज करने का तरीका सीखेंगे ताकि इस मीडिया को सर्च करना आसान हो, इस मीडिया को ग्रुप करना आसान हो, यानी तमाम ऑडियो फाइल्स एक जगह मिल जाएं, तमाम वीडियो फाइल्स किसी एक फोल्डर में मौजूद हों, तमाम स्टिल इमेजेस किसी मुख्तलिफ फोल्डर में मौजूद हों। तो इस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट को एडोबी प्रीमियर प्रो के प्रोजेक्ट पैनल में आप किस तरह कर सकते हैं, ये हमारा अगला टास्क। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे होता है। इस एक्सप्लोर एसएफ की स्क्रीन को बड़ा कर लें तो आपके सामने तमाम मीडियाज और इसके कॉलम्स आ जाएंगे। आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के मीडियाज आपने इंपोर्ट किए हुए हैं, ठीक है। अब फर्ज करें कि मैं तमाम स्टिल इमेजेस को किसी एक फोल्डर में रखना चाहता हूं। ये पॉइंट भी जहन में रहे कि आप एडोबी प्रीमियर प्रो में काम करते हुए फोल्डर्स बनाएं या ना बनाएं, दोनों सूरतों में आपका प्रोजेक्ट तो आप कर ही लेंगे, लेकिन प्रोफेशनल तरीका यही है कि आप फोल्डर्स या बिन्स बनाकर काम करें। ये पॉइंट भी ध्यान में रखें कि ये जो लफ्ज बिन है ये एडोबी प्रीमियर प्रो की लैंग्वेज में फोल्डर को कहते हैं। तो अब अगर आप अपने तमाम स्टिल इमेजेस को किसी एक फोल्डर में रखना चाहते हो तो आप राइट कॉर्नर पर तो आप देखेंगे कि आपके पास न्यू बिन का एक आइकॉन नजर आएगा। इसे क्लिक करें तो फोल्डर के नाम की ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। इसे स्टिल इमेजेस का नाम दे दें। तमाम स्टिल इमेजेस को सिलेक्ट करने के लिए पहले पर क्लिक करें, शिफ्ट की को होल्ड करें, माउस से नीचे ड्रैग करें तो बाकी सारे स्टिल इमेजेस भी सिलेक्ट हो जाएंगे। इनको माउस से क्लिक करके ड्रैग करें और इस फोल्डर में ट्रांसफर कर दें। देखें कितने बेहतरीन तरीके से अब आपका प्रोजेक्ट पैनल में एक्सप्लोर एसएफ ऑर्गेनाइज हो रहा है। अब हम अपनी मूवी क्लिप्स को या अपनी MP4 फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक और फोल्डर या एक और बिन बनाएंगे और इस मर्तबा हम रिवर्स टेक्निक इस्तेमाल करेंगे ताकि हम दोनों तरीकों से सीख लें। पहले हमने ये किया था कि न्यू बिन बनाया था, फिर तमाम स्टिल इमेजेस सेलेक्ट करके इस न्यू बिन में ट्रांसफर कर दिए थे। अब हम सारी MP4 फाइल्स को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको राइट क्लिक करें, आपके पास ऑप्शन आएगी न्यू बिन फ्रॉम सिलेक्शन, इसको क्लिक कर लें। इस तरह से फोल्डर का नाम देने की ऑप्शन आ जाएगी। इसको मूवीज का नाम दे दें, एंटर करें तो आप देखेंगे कि आपने जो MP4 फाइल सेलेक्ट की थी वो खुद ब खुद इस नए बिन मूवीज में ट्रांसफर हो चुकी। तो आप देखेंगे कि कितने जबरदस्त तरीके से आपका एक्सप्लोर एसएफ ऑर्गेनाइज हो चुका है, नीट एंड क्लीन। सिर्फ 3 आइटम नजर आ रहे हैं, इनमें 2 फोल्डर्स हैं और एक सीक्वेंस का आइटम है। सीक्वेंस पर हम बाद में बात करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं और एक नई बात सीखते हैं। आप दोबारा एक्सप्लोर एसएफ में आए, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में देखें तो जहां पर आपके पास लिस्ट और आइकन व्यू है वहीं एक नई ऑप्शन है, इसको फ्री फॉर्म व्यू कहते हैं। अब आप अपना स्टिल इमेजेस फोल्डर खोल लें। जब आप फ्री फॉर्म व्यू के आइकन को क्लिक करेंगे तो ये सारे थंबनेल स्क्रीन पर आपके सामने नजर आना शुरू हो जाएंगे। और जबरदस्त बात यह है कि आप इसमें से जिस भी इमेज को चाहें अपनी जगह से ड्रैग करके पूरी स्क्रीन पर जिस जगह रखना चाहें आप रख सकते हैं। आप अपनी मर्जी का कोई आइटम सेलेक्ट करें, इसे अपनी मर्जी की जगह पर रखें। एक दूसरा आइटम सेलेक्ट करके इसको भी इसके साथ ले आए, एक तीसरा आइटम सेलेक्ट करें वो भी ले आए, एक चौथा आइटम सेलेक्ट कर लें उसको भी इन तीनों के साथ ले आए। इन चारों आइटम्स को जो आपने अपनी मर्जी की जगह पर फ्री फॉर्म व्यू की ऑप्शन को यूज करके एक जगह इकट्ठे किए हैं, मार्की सिलेक्शन के साथ सिलेक्ट कर लें, यानी माउस के साथ सिलेक्शन एरिया मार्क कर लें। अब जब आप राइट क्लिक करेंगे इस पॉइंट पर तो आप देखेंगे कि इन 4 आइटम्स पर किसी भी किस्म का काम करने के लिए बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास अलग से अवेलेबल हो गई। ये बेहतरीन हो गया।
अब आइए एक और छोटी सी बात सीखते हैं। आप दोबारा अपने प्रोजेक्ट पैनल में एक्सप्लोर एसएफ के लिस्ट व्यू के अंदर आ जाएं और स्टिल इमेजेस के फोल्डर को खोल लें तो आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट पैनल में आप स्टिल इमेजेस के अंदर मौजूद हैं और लेफ्ट साइड पर एक छोटा सा फोल्डर विद एग्जिट एरो का आइकन बना हुआ है। इस छोटे आइकन को अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको एक स्टेप बाहर ले जाएगा। हम अपने पीसी में भी काम करते हुए फोल्डर्स में जंप इन और जंप आउट करते हैं तो इसी किस्म की ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। तो यही ऑप्शन एडोबी प्रीमियर प्रो में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जितनी लेयर्स में भी आप नीचे आए हुए हैं आप एक एक करके इस आइकॉन के जरिए इन लेयर से बाहर जा सकते। चलो जी, ये बात भी हमने सीख ली। चलिए अब अगली बात सीखते हैं। दोबारा आपने एक्सप्लोर एसएफ के पैनल में मूवीज वाला फोल्डर खोल लेना है। किसी एक मूवी क्लिप को सिलेक्ट कर लें और ऊपर एक्सप्लोर एसएफ के साथ ही हैमबर्गर के आइकन को राइट क्लिक करें तो एक ड्रॉप डाउन विंडो आपके सामने खुल जाएगी। इसमें आप प्रीव्यू एरिया की ऑप्शन को क्लिक करें तो इससे आपके सिलेक्टेड मीडिया आइटम की बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपको मिलना शुरू हो जाएगी। एक तो प्रीव्यू मिल रहा होगा, वो आप थंबनेल देख ही रहे हैं, साथ में राइट साइड पर जो इंफॉर्मेशन है वो बता रही है कि ये आपका सिलेक्टेड आइटम किस किस्म का है, इसका फाइल नेम क्या है, इसकी स्क्रीन पर रेजोल्यूशन कितनी है, ये कितनी ड्यूरेशन का क्लिप है। इसको अगर आप आइकॉन व्यू में भी देखना चाहें तो नीचे आइकॉन व्यू को क्लिक करें, किसी भी वीडियो आइटम को सिलेक्ट करें तो वो आइटम प्रीव्यू के साथ भी नजर आना शुरू हो जाएगा। यह भी एक बड़ी जबरदस्त टेक्निक है जो आपने सीख ली। इसी तरह से आप स्टिल इमेजेस का फोल्डर ओपन करें, इसमें से किसी एक इमेज को सिलेक्ट करें, इसी तरह से एक्सप्लोर एसएफ के साथ हैमबर्गर के आइकॉन को राइट क्लिक करें, प्रीव्यू एरिया को क्लिक करें। आप इस इमेज को भी इसी तरह से प्रीव्यू के साथ बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन और डेटा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये स्टिल इमेज किस किस्म का है, इसके साथ किस किस्म का डेटा अटैच हुआ है, सब आपके सामने आ जाएगा। तो आपने गौर किया कि ये जानना कितना अहम है कि जिस मीडिया कंटेंट को आप क्लिक कर रहे हैं इसकी टाइप क्या है, इसका प्रोफाइल क्या बनता है। तो इस प्रीव्यू एरिया के ऑप्शन से आप जब भी किसी मीडिया कंटेंट को क्लिक करेंगे तो इसका एक मुकम्मल प्रोफाइल आपके सामने खुल जाएगा। आप इसी लिस्ट व्यू में भी अगर दोबारा ऊपर इसी हैमबर्गर के आइकॉन को क्लिक करें और प्रीव्यू एरिया के नीचे थंबनेल के ऑप्शन को चेक करें तो आप देखेंगे कि इसी लिस्ट व्यू में हर आइटम के साथ एक थंबनेल भी अब आपको नजर आना शुरू हो गया है। यह भी एक बड़ी जबरदस्त टेक्निक है जो बातों ही बातों में मैं बता गया। अब इसकी जरा थोड़ी सी तफसील भी बता देता हूं कि आपके लिस्ट व्यू को थंबनेल के साथ व्यू करने का जो ऑप्शन है वो आपको हेल्प करता है कि आप इसकी एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन के साथ साथ इसका प्रीव्यू भी देख सकते, इसका थंबनेल भी आपको नजर आ रहा हो। और इसको आप डिफॉल्ट भी कर सकते हैं कि जब भी आप कोई फोल्डर खोलेंगे और उसके अंदर जो मीडिया कंटेंट होगा तो अगर आपने वो ऑप्शन थंबनेल वाली चेक की हुई है आपके सारे मीडिया कंटेंट के साथ इसका थंबनेल भी आ रहा हो। ये बड़ी एफिशिएंट ऑप्शन है व्यू करने की। तो अब तक हमने अपने इस प्रोजेक्ट पैनल के पार्ट को जो 2 लेसन्स भी हमने कंप्लीट किया है, इसमें जो कुछ हमने सीखा है इसको हम समराइज कर लेते हैं। हमने प्रोजेक्ट पैनल के साइज को छोटा और बड़ा करने के तरीके सीखे। हमने प्रोजेक्ट पैनल को डिफरेंट व्यूज के दरमियान टॉगल करने का तरीका सीखा कि आप आइकॉन व्यू में जा सकते हैं, लिस्ट व्यू में भी जा सकते हैं, फ्री फॉर्म व्यू में भी जा सकते हैं। आपने प्रीव्यू एरिया का ऑप्शन सीखा, आपने थंबनेल का ऑप्शन सीखा कि किस तरह से आप लिस्ट व्यू में ही हर आइटम के साथ थंबनेल को देख सकते। हमने प्रोजेक्ट पैनल को ऑर्गेनाइज करने का तरीका सीखा, डिफरेंट बिन्स बनाने और इनमें डिफरेंट किस्म के आइटम्स को पॉपुलेट करने का मेथड हमने सीखा। हमने अपने मीडिया कंटेंट के डिफरेंट आइटम्स को फाइंड व्हाट के मेथड से फाइंड करने का तरीका भी सीखा। हमने हवर स्क्रबिंग का तरीका भी सीखा जिसमें माउस को थंबनेल पर हवर करने से मतलब घुमाने से इस वीडियो क्लिप के फ्रेम्स चेंज होते हैं। तो ये था हमारे एडोबी प्रीमियर प्रो 2022 बेसिक टू एडवांस कोर्स का लेसन नंबर 3।